हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार में जितने भी पर्वत थे, जितने भी मैदान थे और पठारी भाग जितना था वैसा वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग बिहार में जितनी भी नदियां हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। अब बिहार में कौन कौन सी नदी है, उसका कितना लंबाई है, किस जिला से जाती है, उसका और क्या विशेषता है, कहाँ से निकलती है, बिहार में किस जगह पे जाकर उसका मुहाना बनता है या बिहार के अलावा और कहीं मुहाना बनता है तो वो सभी भी जानेंगे। उद्गम स्थल क्या होता है, मुहाना क्या होता है, उस नदी से आज तक कैसे सवाल पूछा गया है, यह सभी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो यह जानते हैं कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं। अगर आप बिहार के मैप को देखिएगा तो बिहार के मैप में आप एकदम बीच से देखिएगा कि जो गंगा नदी है उत्तराखंड से यूपी में आती है और यूपी के बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में चौसा नाम का एक जगह है और चौसा से यह गंगा नदी ऐसे प्रवेश करेगी और पूरे बिहार को दो भाग में बांटते हुए पश्चिम बंगाल में चल जाती है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग को जो बिहार में पढ़ना है और जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, जो ऐसे आपको आगे चली जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर आप पेज पे देखें या बोर्ड पे देखें तो इधर लेफ्ट साइड में पश्चिम और राइट साइड में पूर्व, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। तो गंगा नदी पश्चिम यानी कि यूपी से आती है और बिहार को दो बराबर भाग में बांटते हुए पश्चिम बंगाल में चल जाती है। अब देखिए, ये जो गंगा है, गंगा में ढेर सारी नदियाँ आकर मिलती है जिसको सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कहते हैं इंग्लिश में। तो जो सहायक नदियां हैं उसमें जो सबसे पहले है, एक नदी आती है नेपाल से ऊपर से, और यह सबसे पहले नेपाल से यूपी में आती है और यूपी से यह बिहार का, यहाँ पे देखिएगा तो आपको सारण जिला है और इधर है यूपी। तो सारण और बिहार के बॉर्डर, सारण और यूपी के बॉर्डर बनाते हुए आपको ऐसे आकर यहाँ पे आपको एक छपरा जगह पे आके मिल जाती है और इस नदी का नाम है आपको घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा। इसे यूपी में सरयू भी कहा जाता है। तो यह घाघरा नदी जो है छपरा स्थान पर आके आपको मिल जाती है गंगा से। तो हम लोग गंगा पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? घाघरा पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिएगा तो आपको नेपाल से ही एक और नदी आती है जो यूपी बिहार होते हुए आपको ऐसे आती है और जाके आपको मिल जाती है गंगा में, और इस नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। यानी कि दूसरी नदी, घाघरा के बाद हम लोग तीसरी नदी पढ़ेंगे, गंडक नदी। तीसरी नदी देखिएगा तो उत्तर से ही, ऊपर से ही आती है पश्चिम चंपारण से, और यह पश्चिम चंपारण से चलते हुए आती है और आपको लगभग खगड़िया के पास जाकर आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस नदी का नाम है, सब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, सब ऊपर से किधर? नीचे की ओर। और इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। इस नदी का नाम क्या है? बूढ़ी गंडक नदी। बहुत लोगों को नदी जो चैप्टर है बड़ी कम समझ में आता है। कोई बड़का चीज़ यहाँ पे तोप नहीं है, बस आराम से समझना है कि कौन नदी किधर से आ रही है, किस तरीके से सवाल पूछेगा, आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से सुनते चलिए। अभी कुछ नहीं बोले हैं, बस इतना ही बोले हैं कि यूपी से गंगा नदी आई बिहार में और बिहार को दो बराबर भाग में बांटकर पश्चिम बंगाल चली गई। सबसे बिहार में महत्वपूर्ण नदी गंगा है। अब गंगा के विषय में इतना ही सवाल थोड़े पूछेगा, और ज़्यादा अंदर पूछता है तो और बताएंगे। तो गंगा में जो ऊपर से आकर सबसे पहले जो बिहार में नदी मिल रही है उसका नाम है घाघरा नदी। फिर उसके बाद दूसरी नदी जो मिल रही है उसका नाम है गंडक नदी। गंडक के बाद जो आपको दूसरी नदी है उसका नाम क्या है? तो बूढ़ी गंडक नदी। अब बूढ़ी गंडक नदी में देखिएगा तो एक और ऊपर से नेपाल से नदी आती है और यह बूढ़ी गंडक में मिल जाती है जिसका नाम है बागमती नदी। कौन सी नदी? बागमती। इस नदी का नाम क्या है? तो बागमती नाम है। तो बागमती नदी किस में मिल गई? बूढ़ी गंडक में। और इसके बाद देखिएगा तो एक और नेपाल से गोसाई धाम से एक नदी आती है और वह नदी आपको गंगा में जाकर मिल जाती है, और इस नदी का नाम आप लोग सबको जानते होंगे। इस नदी का नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। और यहीं से आप देखिएगा ऊपर से नेपाल से एक और नदी आती है और जाकर कोसी में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है
कमला नदी। कौन सी नदी? कमला नदी। तो पहले तो सवाल यही पूछता है कि बताइए कमला नदी किसकी सहायक है? तो कोसी का। बागमती नदी किसकी सहायक है? तो बूढ़ी गंडक का। तो इसी तरीके से सवाल पूछता है। जो छोटी नदी होती है, जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती है, वह उसकी सहायक नदी हो जाती है। तो यहाँ पे कमला नदी छोटी है और कोसी नदी बड़ी है, तो कमला नदी सहायक नदी हो गई किसकी? कोसी की। और यहाँ पे कोसी छोटी है और गंगा बड़ी है, तो गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगी? कोसी हो जाएगी। तो ये सभी उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं, मतलब ऊपर से आकर नीचे। कुछ नदियाँ जो हैं नीचे से गंगा में जाकर मिलती हैं। अब नीचे से गंगा की कैसे जाकर मिलेगी? तो आप पीछे वीडियो में पढ़े होंगे कि ऊपर इधर शिवालिक का कुछ क्षेत्र है, ऊपर वाला भाग इधर ऊंचा है, पर्वत है। लेकिन आप ये भी पढ़े होंगे कि नीचे जो है, नीचे भी छोटा नागपुर का पठार है, तो यह वाला भाग भी उठा हुआ है, वह वाला भाग भी उठा हुआ है, और ऐसे ऊपर से और नीचे से ऐसे धंसा हुआ है। तो हिमालय से भी नदियाँ सब आकर गंगा में मिलती है और पठार से भी आकर गंगा में मिलती है, तो ऐसे धंसा हुआ है। तो बीच में गंगा नदी है, तो दोनों तरफ से आकर गंगा में नदियाँ मिलती रहती है। तो उत्तर से जितनी आने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वह सभी देख लिए। बारी बारी से सबके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अब नीचे से कुछ नदियाँ जो है ऊपर गंगा में जाकर मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली नदी आपको यहाँ पे है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे आके एकदम चौसा नामक जगह पे मिलती है। इसका नाम है कर्मनासा नदी। कौन सी नदी? कर्मनासा। कर्मनासा नाम भी इसका जैसा है वैसा काम ही है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसमें जो भी स्नान करता है या जो इसको पार कर लेता है, उसके जितने भी कर्म हैं, जितने भी पुण्य हैं, वह नाश हो जाता है। मतलब कह सकते हैं मतलब खराब नदी। तो कर्मनासा नदी है जो नीचे से आकर गंगा में पहली नदी है जो बिहार में मिल रही है। फिर देखिएगा तो मध्य प्रदेश से यूपी आती है और यूपी के बाद बिहार में प्रवेश करती है सोन नदी, और सोन भी जाकर कहाँ मिल जाती है? तो आपको गंगा में मिल जाती है, पटना के पास। तो यह नदी दूसरी नदी हो गई सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी के बाद देखिएगा तो एक और नदी है पुनपुन। पुनपुन नदी है, और नीचे से एक और नदी आती है जिसका नाम है निरंजना नदी। निरंजना कह दीजिए या फल्गु कह दीजिए, एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। निरंजना पहले नाम था और अब फल्गु है। तो यह पुनपुन है और फल्गु है, दोनों एक में मिल जाते हैं और दोनों जाकर फिर गंगा में फतुहा के स्थान पर जाके, फतुहा नाम का एक स्थान है, वहाँ पे जाकर मिल जाते हैं। तो यह है आपको, यह है सोन नदी जो नीचे से ऊपर मिल रहे हैं, यह है पुनपुन। यह कौन सी नदी है? पुनपुन नदी है। यह आपको निरंजना या आज कह सकते हैं आप फल्गु। कौन सी नदी है? फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी भी जाकर किस में मिल रही है? गंगा में ही मिल रही है। तो यह फल्गु नदी और पुनपुन नदी है, और यह सोन नदी है, और यह कर्मनासा नदी है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक और नदी, इधर पढ़ना है जो झारखंड से जाकर आपको गंगा में ही मिलती है। इसका नाम है क्यूल नदी। कौन सी नदी? क्यूल। तो क्यूल हो गया। एक और नदी यहाँ पे पढ़ लेना है जिसका नाम है अजय नदी, जो आपको अजय नदी बिहार से ही निकलती है, और यह गंगा में यहाँ न मिलके यह चल जाती है पश्चिम बंगाल की ओर। झारखंड से पश्चिम बंगाल, झारखंड में जाती है और फिर झारखंड से पश्चिम बंगाल की ओर चल जाती है। और पश्चिम बंगाल में आप जानते होंगे कि गंगा दो भाग में बढ़ जाती है। एक चल जाती है आपको पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में, और एक चल जाती है आपको पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ही इसका नाम पड़ता है हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ नाम पड़ेगा? और यह नदी जहाँ जाकर मिलती न है वहीं से इसका नाम पड़ जाता है हुगली। तो देखिए यह जो नदी है इसका नाम है अजय नदी। कौन सी नदी? तो अजय नदी। तो नीचे से कौन कौन नदी जाकर मिल रही है यह हम लोग देख लिए। तो ऊपर से जितनी नदी आ रही है उसमें पहले घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, फिर कमला है, और फिर कोसी है। एक और नदी देखिएगा, एक और छूट रहा है, और जो सबसे पूर्वी नदी है, ऊपर से नेपाल से नहीं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से आती है, और यह बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, और फिर जाकर गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा नदी है, जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है।
कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है? तो महानंदा नदी। तो बिहार के सबसे पूर्वी नदी महानंदा। और बिहार में उत्तर में कौन कौन नदी पड़ना है? तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। नीचे कौन कौन, दक्षिण में कौन कौन पड़ना है? तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय नदी। एक दो और हो सकता है, जैसे सकरी नदी है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं हम लोग मैप पे देख लिए कि कौन किधर से आ रही है। तो इतना आपको याद रखना है, मैप में आपको भी बनाकर प्रैक्टिस करना है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन एक कॉलम में हम लोग देख लेते हैं कि यह जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर मिल जाती हैं। तो देखिए, ये जो गंगा है, आपको पता होगा कि गंगा बिहार में ही सिर्फ ऐसे नहीं है। बिहार में इसका गंगा का लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, आप लोग को पता होगा 2525 किलोमीटर है। तो क्या 2525 किलोमीटर पूरा का पूरा बिहार में है? तो नहीं, यह 5 राज्यों से भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड में ही गंगा नदी उत्पन्न होती है। उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और फिर जाती है बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद यह इसका मुहाना बनता जाकर बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार। तो उत्तराखंड में आप लोग को पता होगा एक गंगोत्री ग्लेशियर है तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और एक आपको अलकनंदा नदी है। ये दोनों का देवप्रयाग में मिलन होता है, तब जाकर वहाँ से गंगा नदी उत्पन्न होती है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया गंगोत्री, और इसका मुहाना हो गया पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी। तो मुहाना किसे कहेंगे, उद्गम स्थल किसे कहेंगे? तो उद्गम स्थल जहाँ पे नदी का उत्पत्ति होता है, और मुहाना जहाँ पे नदी खत्म हो जाती है, नदी अपना स्वरूप खो देती है। तो जहाँ से उत्पन्न होगी उद्गम स्थल, और जहाँ पे खत्म हो जाएगी उसको मुहाना। तो सभी नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना भी पूछ लिया जाता है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। आप देखिएगा तो बिहार में कुछ नदियाँ ऊपर से आ रही है और कुछ नदियाँ नीचे से आ रही है। अब देखिएगा, जितनी भी ऊपर से आने वाली नदियाँ हैं वो सभी हिमालय से आती है। कहाँ से आती है? हिमालय से। और नीचे से जितनी नदियाँ जाती है वह छोटा नागपुर के पठार से जाती है। तो बिहार में दो तरह की नदियाँ, एक हिमालयी नदियाँ और एक पठारी नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ दो भाग में बांटा गया बिहार की नदियों को, एक हिमालयी और एक पठारी। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में विशेषता क्या है? तो जो हिमालयी नदी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो हिमालयी नदी है जो हिमालय से आती है उसमें सालों भर एकदम पानी भरा रहता है, लबालब सालों भर पानी भरा रहता है, क्योंकि हिमालय में जो है बर्फ़ जमा हुआ है और हिमालय में ढेर सारे ग्लेशियर है। उन्हीं ग्लेशियर से आपको नदियाँ निकलती हैं। तो उन ग्लेशियर में ढेर सारा पानी होने, बर्फ़ होने के कारण इन नदियों में सालों भर पानी रहता है, वर्ष भर पानी भरा रहता है। तो मेन जो पहले आपको अंतर है वो समझ लीजिए कि जो हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ जो है कहाँ से निकलती हैं? तो उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, माने उत्तर से दक्षिण जाती हैं। और जो पठारी नदियाँ हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। तो ये पहला पॉइंट है, दक्षिण से किधर जाती है? उत्तर की ओर। दूसरा पॉइंट, हिमालयी नदियाँ जो हैं वर्ष भर जल रहता है इन सभी में, वर्ष भर क्या रहता है जी? जल। लेकिन यहाँ पे वर्ष भर जल नहीं रहता है। जो हम बोल रहे हैं वही आपको ऐसे ही कॉलम बनाकर लिखना है। हिमालयी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, जबकि पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। हिमालयी नदियाँ में वर्ष भर जल भरा रहता है, जबकि पठारी जो नदियाँ हैं उसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है, क्योंकि पठार पर बर्फ़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बरसात में पानी आता है, वही जाकर पानी नदी में जमा होता है। तो यह बरसाती नदियाँ हैं, यहाँ पे सालों भर पानी जमा रहता है, लेकिन यहाँ पठारी जो है केवल बरसात में पानी आता है कि ना? अब यहाँ देखिए, यहाँ तो पहले से पानी है ही, और जब बरसात में भी आ जाएगा पानी तो पानी तो और ज़्यादा लबालब हो जाएगा। नदी में बहुत ज़्यादा पानी, तो बहुत ज़्यादा पानी तो बाढ़ का कारण। कभी आप ये नहीं सुनिएगा कि सोन नदी के कारण बाढ़ आ गया, कभी पुनपुन नदी के कारण बाढ़ आ गया और गांव का गांव दह गया, कभी नहीं। जब भी सुने होंगे तो गंडक नदी का बाढ़ आ गया, तो कोसी में बाढ़ आ गया, तो महानंदा के कारण बाढ़ आ गया। क्यों? क्योंकि इन सब में पहले से पानी रहता है और बरसात में भी पानी भर जाता है।
तो बताइए हिमालयी नदियाँ किसका कारण बनती है? तो बाढ़ का, जबकि ये सभी बाढ़ का कारण नहीं बनती है। तो ये सभी कुछ मूल अंतर है हिमालयी नदी और पठारी नदी में। तो इसके बाद इनका उद्गम स्थल और मुहाना हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि यूपी से ऐसे गंगा नदी आती है, उसमें ऊपर से सबसे पहले घाघरा नदी मिलती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। फिर ऊपर से गंडक नदी मिलती है। ये कौन सी नदी है? गंडक। फिर ऊपर से बूढ़ी गंडक मिलती है। कौन है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक में ऊपर से आकर बागमती। कौन मिलती है? बागमती। फिर ऊपर से ऐसे कोसी आती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी में नीचे से कौन जाकर मिलती है? कमला, कमला नदी। और सबसे अंत में इधर पूर्वी भाग में महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। ये सभी देख लिए। नीचे से हम लोग देखें कि सबसे पहले कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी? कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी गई। फिर देखें हम लोग कि सोन नदी। कौन सी? सोन। फिर देखें पुनपुन और फल्गु। ये है पुनपुन और ये है फल्गु। फिर देखें हम लोग क्यूल, और फिर देखें इधर से ऐसे अजय नदी जाकर मिल जाती है हुगली में। कौन सी नदी है? अजय नदी है। तो ये सभी हम लोग देखें। अब इनका उद्गम स्थल जानना है और मुहाना जानना है। उद्गम क्या होता है? ये फल्गु नदी कहाँ से आई? उड़ के तो आ गई नहीं, कहाँ से आई? पुनपुन कहाँ से आ गई नदी? सोन नदी कहाँ से आ गई? यही इसका उद्गम है। जाके ख़त्म कहाँ पे हो गई सोन नदी? तो गंगा में। पुनपुन जाके कहाँ ख़त्म हो गया? तो गंगा में। तो यह उसका मुहाना हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले है नदी, फिर है उद्गम स्थल और फिर है मुहाना। नदी में देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण नदी गंगा है। तो गंगा के उत्पत्ति होता है गंगोत्री हिमनद से। हिमनद मतलब ग्लेशियर। तो गंगोत्री हिमनद कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री से आपको भागीरथी निकलती है और फिर एक अलकनंदा है। दोनों का मिलन से गंगा उत्पन्न होती है। तो डायरेक्ट आपको सवाल यही पूछता है, गंगोत्री उसका आंसर होता है। तो कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। और गंगा खत्म कहाँ होती है जाके? तो बंगाल की खाड़ी। तो इसका मुहाना क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी। दूसरी नदी है घाघरा। घाघरा कहाँ से आती है? तो मापचाचुंग ग्लेशियर है एक, मापचाचुंग हिमनद है तिब्बत में। ये जो आप देख रहे हैं घाघरा नदी, ये तिब्बत से चल के आती है मापचाचुंग से। तो मापचाचुंग जो है, मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी, और वह कहाँ है? तो तिब्बत में है। तो तिब्बत से चल के आती है नेपाल, नेपाल से चल के आती है यूपी, और यूपी से चल के आती है बिहार, और बिहार में यह गंगा में जाकर मिल गई। तो इसका मुहाना गंगा। तीसरी है गंडक। तीसरी कौन है? गंडक। गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। अन्नपूर्णा श्रेणी आप देखिएगा ना, हिमालय पढ़िएगा तो नेपाल में एक श्रेणी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा श्रेणी, और अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है गंडक और जाकर मिल जाती है गंगा में। बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण में ही एक जगह है, एक पहाड़ है सोमेश्वर श्रेणी, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक निकलती है और जाकर गंगा में मिल जाती है। और बूढ़ी गंडक की सहायक कौन है? बागमती। बागमती कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी, नेपाल से। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में है। तो नेपाल से निकलती है महाभारत श्रेणी से और जाकर बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। देखिए बागमती कहाँ खत्म हो गई? बूढ़ी गंडक में। तो बागमती का मुहाना क्या हुआ? बूढ़ी गंडक। अगली है कोसी। कोसी नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है गोसाई धाम, या गोसाई स्थान भी कहीं लिखा रहेगा। तो गोसाई धाम से या गोसाई स्थान से कोसी नदी निकलती है और गंगा में जाकर ख़त्म हो जाती है। तो इसका गोसाई धाम उद्गम स्थल और मुहाना गंगा। और कोसी की सहायक नदी कमला जो है, कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी में जाकर ख़त्म हो जाती है। अगली है महानंदा। तो महानंदा पश्चिम बंगाल में एक हिमालय का ही थोड़ा विस्तार है, श्रेणी है जिसका नाम है दार्जिलिंग श्रेणी। तो दार्जिलिंग श्रेणी में एक जलप्रपात से निकलती है आपको महानंदा, और महानंदा जाकर ख़त्म हो जाती है आपको गंगा में। अगली है आपको नीचे से, अब नीचे से देख रहे हैं कर्मनाशा। तो कर्मनाशा आपको विंध्य पहाड़ी कह दीजिए, या विंध्य पहाड़ी को हम लोग बिहार में कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। तो कैमूर पहाड़ी से कर्मनाशा निकलती है और जाकर गंगा में ख़त्म हो जाती है। तो कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम है
और गंगा में इसका मुहाना है। फिर देखिए सोन, तो सोन आपको बताए मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है, यूपी जाती है और यूपी से बिहार में आके गंगा में मिल जाती है दानापुर के पास। तो इसका अमरकंटक पहाड़ी उद्गम स्थल होगा और गंगा इसका मुहाना होगा। फिर है पुनपुन, तो पुनपुन नदी चौराहा पहाड़ी पलामू में है, यहाँ से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। अगली है फल्गु नदी, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है झारखंड से और गंगा में जाकर मिल जाती है। फिर है क्यूल नदी, तो क्यूल नदी भी हजारीबाग से निकलती है। हजारीबाग में जो पठार है उसे हजारीबाग का पठार कहेंगे। तो हजारीबाग पठार से निकलती है और गंगा में जाकर खत्म हो जाती है। और अजय नदी जो है वह बट पहाड़ जो जमुई में है वहाँ से निकलती है और यह जमुई से निकल के इधर सीधे गंगा में ना जाकर यह राइट साइड में पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। और पश्चिम बंगाल में देखिएगा गंगा दो भाग में बढ़ जाती है, जो नीचे जाती है उसको हुगली कहते हैं। तो अजय नदी हुगली में जाकर मिलती है और हुगली को गंगा ही तो कहते हैं, गंगा को ही तो हुगली कहा जाता है। तो गंगा भी ऑप्शन में दे सकता है, हुगली भी दे सकता है, तो दोनों आप याद कर लीजिएगा। अजय नदी कहाँ मिलती है, तो गंगा में या हुगली। तो सिंपल है। तो अगले वीडियो में हम लोग सभी नदियों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, जितना हो सकता है, जितना सवाल पूछा जाता है उतना आपको पढ़ाएंगे। तो यह उद्गम स्थल नदी कौन ऊपर से आ रही है, कौन नीचे से जा रही है, इन सभी में कौन बरसाती नदी है और कौन मतलब सदा नीरा नदी है, मतलब हमेशा पानी भरा रहता है। तो ऊपर वाली नदियाँ जितना उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही हैं सब में सदा नीरा, सब पूरा पानी भरा रहता है, लेकिन नीचे वाला वर्ष भर नहीं, सिर्फ बरसाती हैं। तो आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।